आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। फणों वाला कालिया नाग विश्राम कर रहा था, उसी के मध्य में उसकी पत्नियां खड़ी थी और पत्नियों ने जैसे ही कन्हैया की उस छवि का दर्शन किया तो कहा, अरे लाला, तू इतना सुंदर कहां से आयो है? हमारे पतिदेव यदि जग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम यहां से चले जाओ, अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं। जब इतना कहा तो कन्हैया ने कहा, मेरा काम है सोते हुए लोगों को जगाना, जो मोह की निंद्रा में सो रहे हैं उनको जगाना मेरा काम है। कन्हैया ने कहा, जो मोह की निद्रा में जीव सो रहे हैं मैं अवतार लेकर के आता हूं और उनको मोह की निद्रा से मुक्त करता हूं। यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मानस में दर्शन कराते हुए कहा है, मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा, स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, जग सोवनिहारा, जग सोवनिहारा, जग सोवनिहारा। तुलसीदास जी कहते हैं, मोहन सा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में जो जीव सोता है उसको जगाने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान ने कालिया नाग की पत्नियों से कहा, तुम कहती हो कि मैं चला जाऊं? अरे जा, तेरा पति तो 100 फणों वाला है और मैं तो 1000 फणों वाले सर पे शयन करता हूं। ये तो 100 फणों वाला है, मैं जिस पे शयन करता हूं मेरी सैया में जो है शेषनाग, उसके तो 1000 फण हैं, मुझे इससे भय नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। कन्हैया कहते हैं, मैं जिस पे शयन करता हूं वो 1000 फणों वाला है, मुझे इससे कोई भय नहीं है। और महाराज, भगवान की ये जो सैया है सर्प शेषनाग बड़ी अद्भुत है। जहां कहीं कन्हैया जाते हैं किसी भी अवतार में, वहां उनके साथ में वो अवश्य रहते हैं। इस अवतार में भी शेषनाग भगवान उनके साथ बलदाऊ के रूप में आए हैं। बलदाऊ कौन है? प्रथमो अनंत दूपश्च, द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा, तृतीयो बलरामश्च। वही शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन के आए और द्वापर में बलराम बन के आए। वही राम कृष्ण बन के आए हैं। भुजग शयनम, भगवान लक्ष्मण के बिना कहीं नहीं रहते और ये तो उनकी सैया है। कन्हैया ने कहा, मैं 1000 फणों वाली सैया पर शयन करता हूं। आचार्य दर्शन कराते हुए कहते हैं, कन्हैया की जो सैया है वो कितनी सुंदर है महाराज। जहां भी जाते हैं साथ लेकर के जाते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को यदि अच्छे बिस्तर पर सोने की आदत लग जाए तो उसको वही बिस्तर चाहिए, वही चाहिए। कन्हैया को भी आदत पड़ गई है शेषनाग जी के ऊपर सोने की। भुजग शयनम, और वो जहां भी जाते हैं अपना बिस्तर साथ लेकर के जाते हैं। देखिए, कहीं भी जाओ आपको नींद नहीं आएगी, इसीलिए आप अपना बिस्तर अपने साथ लेकर के चलो, उसी पे नींद आएगी। चाहे आपको कोई भी व्यक्ति डंडलप के गद्दे दे दे, उस पर सुख की नींद नहीं आएगी जब तक स्वयं का बिस्तर नहीं होगा, जिस पर सोने की आपको आदत है।
भगवान कहते हैं, भगवान का सोना कितना सुंदर है महाराज। देखिए, यदि हम कहीं शयन करते हैं तो उसकी 6 विशेषताएं होती हैं, और जब ये 6 विशेषताएं होंगी तभी आपको नींद आएगी। भगवान की सैया की कैसी विशेषता है? सबसे पहले जहां आप शयन करें वो आपका जो कक्ष हो वो स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। पहली विशेषता, आपका जो कक्ष है वो सुंदर हो, स्वच्छ हो। और भगवान जहां शयन करते हैं कहां? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर क्या है? बोले दूध का सागर है, वो एकदम स्वच्छ है, पवित्र है। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए? आप जिस बिस्तर पर सो उसका रंग सफेद हो। सफेद रंग यदि आपके सैया का होगा तो आपको नींद बहुत सुंदर आएगी। पीले, काले, नीले इत्यादि को छोड़ करके यदि आप सफेद वस्त्र पर सोओगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जो शेषनाग हैं भगवान के, उनका रंग क्या है? वर्तमान में तो लोग आजकल समझते होंगे कि वो काले रंग के हैं, नहीं। भगवान की जो शेषनाग हैं उनका जो रंग है वो सफेद है, धवल वर्ण के हैं। अब आप कल्पना करो, क्षीर सागर में, दूध के सागर में, सफेद सागर में ही सफेद जब सर्प हो, कितनी सुंदर झांकी है। भुजग सजनम। और कक्ष की तीसरी विशेषता क्या हो? जहां आप शयन करो वो स्वच्छ भी हो, पवित्र भी हो। तीसरी विशेषता होनी चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए। जहां आप शयन करो वो आपका कक्ष सुरक्षित हो। आप लोग तो सुरक्षा के लिए आजकल केवल घर में 10 या 20 कैमरा लगवा सकते हैं, लेकिन कन्हैया हमारे भगवान जब शयन करते हैं तो शेषनाग भगवान की जो फण हैं 1000 फण, और उनके नेत्र हैं 2000। और भगवान जब शयन करते हैं तो 2000 जो फण हैं वही उनके लिए कैमरा है महाराज। भगवान जब शयन करते हैं तो इतनी पवित्रता और स्वच्छता में और सुरक्षित होकर के करते हैं। चौथी विशेषता बताई, जब हम कक्ष में सोएं तो हमारे कक्ष में प्रकाश एकदम मंद होना चाहिए। यदि मंद प्रकाश होगा तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और भगवान जब शयन करते हैं तो उनका प्रकाश कैसा है? शेषनाग भगवान के नेत्रों में जो प्रकाश है, 1000 नेत्रों में, 2000 नेत्रों में जो प्रकाश है, उसी प्रकाश के मध्य में भगवान शयन करते हैं। छठी विशेषता बताई, हम शयन करें उस समय छठवीं विशेषता का निरूपण करते हुए कहते हैं, हमारा जो बिस्तर हो एकदम सुखद हो, जिस पर हम सोए तो हमको अच्छा लगे। और भगवान का बिस्तर कैसा है महाराज? भगवान जब शयन करते हैं, शेषनाग भगवान अपने शरीर को फुलाते हैं, और जैसे ही शयन करते हैं फुलाते हैं, फिर पिचका देते हैं महाराज। धीरे धीरे ऐसा लगता है भगवान को झूला झुला रहे हो, और धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, भगवान को नींद आ जाती है। तो कन्हैया कहते हैं, तुम्हारा जो पति है उसके 100 फण हैं, लेकिन मैं जिस पे शयन करता हूं उसके 1000 फण हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कन्हैया किसी भी अवतार में जाएं, बिना लक्ष्मण बलराम के नहीं रह सकते। जहां जाएंगे वहां पर उनके साथ लक्ष्मण चाहिए। जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए थे तो सबसे पहले राम जी को नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। उनको पता है लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, और लक्ष्मण को मैं मांग लूंगा तो राम उनके साथ अपने आप आ जाएंगे महाराज। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर होव में सनाथा। पहले कहा अनुज, पहले अनुज को दो, लक्ष्मण को दो, उसके बाद राम को देना। विश्वामित्र जी को पता है लक्ष्मण जहां जाएंगे वहां पीछे पीछे राम चले जाएंगे महाराज। लक्ष्मण कौन है? राम जी के। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं,
लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण इवापर। राम जी की जो बाहरी प्राण हैं वो लक्ष्मण जी हैं और अंदर के प्राण जानकी हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं भगवान को बिना लक्ष्मण जी के नींद भी नहीं आती है। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। जब तक लक्ष्मण जी साथ में ना हो तो उनको नींद नहीं आएगी। और यहां पर विश्वामित्र जी ने विचार किया, मुझे लक्ष्मण मिल गए, लक्ष्मण मिल गए मानो मुझे राम मिल गए। लक्ष्मण जिसको मिल जाए मानो भगवान मिलना उनका तय है। श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में दर्शन कराते हुए कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर दो भाई, सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, और आगे कहते हैं विश्वामित्र महान निधि पाई। मानो विश्वामित्र जी ने महान सर्वस्व पा लिया। केवल जीवाचार्य से संबंध हो जाए, आचार्य से यदि संबंध हो जाए तो भगवान की प्राप्ति तय है महाराज। भगवान मिलना सुलभ हो जाएगा। संबंध हो भगवान, आचार्य से संबंध हो जाए। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और हमारे जीवाचार्य वही लक्ष्मण जी जब कलयुग में रामानुज स्वामी जी बनकर के आए थे। प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। वही लक्ष्मण जी कलयुग में रामानुज स्वामी जी बनकर के आए थे। दक्षिण में भूतपुरी नाम के स्थान पर उनका अवतार हुआ। एक समय की घटना है, रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम में भगवान का अभिषेक चल रहा था। उस समय उनको पंखा झरा रहे थे महाराज, पंखा कर रहे थे रामानुज स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी से भगवान ने कहा, हे रामानुज तुम मेरे हो। रामानुज स्वामी जी ने विचार किया, भगवान केवल मुझे अपना बता रहे हैं, क्या समस्त जीव भगवान के नहीं हैं? रामानुज स्वामी जी ने कहा, रामानुज स्वामी जी से भगवान ने कहा, तुम में, हे रामानुज तुम मेरे हो। तो रामानुज स्वामी जी ने तर्क किया, तुम में, हम अपने हैं, हम तुम्हारे नहीं हैं। रामानुज स्वामी जी कहते हैं हम तुम्हारे नहीं हैं, हम अपने हैं। तुम में हम में कुतस्तत। रामानुज स्वामी जी कहते हैं कुतस्तत, कौन कहता है हम तुम्हारे हैं? भगवान कहते हैं मैंने सब जगह वेदों में कहा है कि जीव मेरा है, आप मेरे हो। मवई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, जो गीता में अर्जुन से कहा। भगवान कहते हैं तुम में, रामानुज स्वामी जी कहते हैं हम में कुतस्तत। कौन कहता है? तो भगवान ने कहा, मैंने ही कहा है वेद पुराणों में कि तुम मेरे हो। तुम में हम में कुतस्तत। रामानुज स्वामी जी ने प्रश्न किया, कुत इतिमिदम, कौन कहता है कि हम तुम्हारे हैं? तो रामानुज स्वामी जी से भगवान कहते हैं वेद मूल प्रमाणा। इसमें वेद मूल ही प्रमाण है, वेदों में मैंने कहा है। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा,
वेदों की रचना तुमने की है और वेदों में भी तुमने कहा है, अब भी तुम कहते हो, इसका मतलब स्वयं की बात प्रमाण नहीं होती। कोत्र साक्षी, इसमें साक्षी कौन है? एतश्चानादि सिद्धम अनुभव विभवा। रामानुज स्वामी जी कहते हैं कभी कभी अनुभव भी प्रमाण माना जाता है, और आपने कहा है कि वेद प्रमाण है, अन्यत्र बताओ और क्या प्रमाण है? गीतादिषु मम विदितः, भगवान ने कहा गीतादि जो शास्त्र हैं उसमें मैंने कहा है तुम मेरे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, गीता दसु मम विदसम कोत्र साक्षी। रामानुज स्वामी जी कहते हैं इसमें साक्षी कौन है? स्वयं की बात यदि कही जाए तो वो प्रमाण नहीं मानी जाती। आप बताओ कि इसमें प्रमाण में साक्षी कौन है? तो भगवान ने कहा सुधीस्यात्, मेरे जो भक्त हैं वो प्रमाण हैं। रामानुज स्वामी जी ने कहा भक्त तुम्हारा खाते हैं तो तुम्हारा ही बोलेंगे, गुणगान करेंगे। गीतादिषु मम विदिता कोत्र साक्षी सुधीस्यात्। भगवान कहते हैं भक्त तुम्हारे हैं, भक्त तुम्हारे नाम का अन्न खाते हैं तो तुम्हारी ही करेंगे बात, और कोई प्रमाण बताओ। भगवान मौन हो गए। श्री रंगम के भगवान, उस समय भगवान का अभिषेक हो रहा था। अभिषेक के समय भगवान ने विचार किया अब मैं क्या प्रमाण बताऊं। उस समय अभिषेक के समय उनके गले में तुलसी की माला डली हुई थी, हृदय पे हरिद्रा लगी हुई थी और पंचामृत का अभिषेक हो रहा था। रामानुज स्वामी जी से भगवान ने कहा मेरे पास अब कोई तर्क नहीं है। भगवान ने कहा हे रामानुज, मैं शपथ लेता हूं ये तुलसी की माला है, पंचामृत का स्नान अभिषेक हो रहा है और मेरे हृदय में हरिद्रा है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जो भी जीव हैं सब मेरे हैं। जब रामानुज स्वामी जी ने इतना कहा कि सब जीव भगवान ने कहा मेरे हैं, प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो। रामानुज स्वामी जी ने कहा मुझे इतना दो कि मेरा कोई भी यदि संबंधी हो, मुझे अपना मानता हो तो उसके दोषों को ना देख करके अपने परम पद की प्राप्ति करा देना। रामानुज स्वामी जी ने यही कहा भगवान से, अस्मत् संबंधी संबंध चरमावधिर्यावत्। मेरे शिष्य का शिष्य, शिष्य का शिष्य जो हो, आगे पीढ़ी में जाकर के कोई भी हो, मुझको अपना जो मानता हो उसके अवगुणों को मत देखना और उसको अपने चरणों की भक्ति दे देना। यही रामानुज स्वामी जी ने मांगा और उसी रामानुज स्वामी जी की ही परंपरा में हम हैं। हम उन्हीं रामानुज स्वामी जी की परंपरा में हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। उसी परंपरा में हम लोग हैं। यो नित्यमच्युत पदाम भुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर् भगवतो स्यदैक सिंध रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो वही रामानुज स्वामी जी जो लक्ष्मण जी थे बनकर के आए। इधर कन्हैया ने कहा कि देवी आपकी जो पति हैं वो 100 फण वाले हैं, मैं 1000 फणों पर रहता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।